जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं आप लोगों को पुनः थ्योरम की दुनिया में लौटा रहा हूं, जिसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम मध्य बिंदु प्रमेय। वास्तव में यह प्रमेय मुख्य रूप से 9th में पढ़ना है, लेकिन आज मैं जो मध्य बिंदु प्रमेय बताने जा रहा हूं वो 10th क्लास के लिए मैं बताने जा रहा हूं। तो देख लीजिए, ये 10th क्लास का आखिर मध्य बिंदु प्रमेय किस तरह का होगा। मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय, इसे कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो ये देखिए, दोनों फर्क है। वहां तो तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है, लेकिन यहाँ आधी शब्द नहीं है। ये 10th क्लास का है थ्योरम बच्चों। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो ये है 10th क्लास में। देख लीजिए, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव होगा? एक त्रिभुज ले लेंगे बच्चों, इस भुजा का ये मध्य बिंदु है और इस भुजा का ये मध्य बिंदु है। इस तरह से हम इसको मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, यहां लिखेंगे ए बी सी डी ई। तो हम लोग चलेंगे मुख्य प्रतिज्ञा से। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा AB का मध्य बिंदु D है तथा AC का मध्य बिंदु ये बिंदु ठीक से ही लिख देते हैं। ई है AC का मध्य बिंदु ई है। साबित करना है DE समानांतर BC। ये बच्चों प्रमाण। हम जानते हैं कि AB का मध्य बिंदु D है
ए बी का मध्य बिंदु डी है, इसलिए तो ए डी बराबर क्या मिलेगा बच्चों, डी बी मिलेगा। अब कुछ नहीं है तो एक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इंप्लाई हो जाएगा ए डी बटा डी बी बराबर 1, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। पुनः एसी का मध्य बिंदु ई है, इसलिए ए ई बराबर क्या मिलेगा बच्चों, ई सी। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, बहुत इजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये 9th वाला नहीं है, ये 10th वाला है, इसे तुरंत समझ में आ जाएगा। आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं कि सर जी आप 9th में ऐसा क्यों नहीं बताए थे, क्योंकि मैं 9th में थेल्स प्रमेय आपको नहीं बताया था, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था ना, इसीलिए आपको उतना लंबा चौड़ा मैंने बताया। ये देखिए इस तरह से मिल गया। अब यहाँ भी देखिए 1 मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, दोनों का RHS 1 है, तो अगर RHS समान है तो LHS भी समान होगा बच्चों। यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो आपको मिल जाएगा ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ए सी। ठीक है, ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ए सी। और देख रहे हैं आप, ये बटा ये बराबर ये बटा अगर मिल रहा है तो थेल्स प्रमेय के विलोम में मैंने बताया है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से डीई समानांतर बीसी, डी समानांतर बीसी, डीई समानांतर बीसी। बगल में क्या लिख दोगे बच्चों, प्रूव्ड। तो देख लिया आपने कितना आसान था, बताइए जरा, तुरंत हो गया। चूंकि डी मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर डी बी होगा, ए डी बटा डी बी बराबर 1 आएगा। चूंकि ई मध्य बिंदु है तो ए बराबर इसी होगा, यानी ए बटा इसी बराबर 1 होगा। RHS दोनों का 1 हो गया, इसलिए LHS भी दोनों का बराबर हो जाएगा। और यदि ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा इसी है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से डी समानांतर बीसी हो जाएगा। तो देख लिया आपने कितना आसान था, हो गया। अब आराम से इसको आप लोग लिख लीजिए और लिख करके और सीख लीजिए। यह है मध्य बिंदु प्रमेय क्लास 10th का। तो कल आप लोग को 2 थ्योरम मैं देखूंगा, एक तो अंतःखंड विभाजन प्रमेय, हालांकि आर्यन जी अंतःखंड विभाजन प्रमेय लिखकर दिखा चुके थे, इसलिए उनको केवल यही प्रमेय लिख करके दिखाना है। लेकिन खैर एक बार और लिख लेंगे तो अच्छी बात है, लिखेंगे नहीं तो कम से कम सुन लीजिए उसको, और ये तो आपको अच्छा से लिख लेना होगा। ये मध्य बिंदु प्रमेय है, और फिर मैं आपको कल सवेरे सवेरे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम भेज रहा हूं। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, वो भी 10th के स्टाइल में, 9th के स्टाइल में नहीं। अभी अभी मैंने आपको दिखाया डी समानांतर बीसी, अब मैं 10th के स्टाइल में आपको मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम भेजूंगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। जय श्री कृष्ण।